हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग जू स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट फॉर्मेशन चल रहा। कुछ लोग का था कि सर स्पोर्ट फॉर्मेशन, कुछ लोग कॉल किए कि सर स्पोर्ट का फॉर्मेशन थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये बोर्ड पे टोटल स्पोर्ट फॉर्मेशन का टाइप लिखा हुआ है और बार बोल रहे कोशिश करना है कि जितना पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके या फोन करके पूछ लीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये हमको समझ में नहीं आया, दोबारा फिर बता दीजिएगा। तो आज हम लोग स्पोर्ट फॉर्मेशन का अगला टाइप पढ़ने वाले हैं, कॉनिडिया। तो कॉनिडियो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। यह पाया कहाँ जाता है, यानी यह कॉनिडिया जो है इसका फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है। इसमें होता है पेनिसिलियम, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइफाई से, आपको पता है कि फंगस में कि जो बॉडी का जो ब्रांच पार्ट होता है उसको हाइफाई कहते हैं और उस सारे को हाइफाई को मिलाकर एक कम्बाइनरी करके क्या कहते हैं, माइसीलियम बॉडी कहते हैं, माइसीलियम बॉडी। तो यह यानी यह स्पोर पेनिसिलियम में फॉर्म होता है, इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइफाई सेल्स। और यह नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स करने का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, जो मूव नहीं करता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं और जो मूव करता है उसे हम मोटाइल कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है यह मोटा दीवार वाले स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल मोटे वाल वाले स्पोर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस किससे, हाइफाई सेल्स के थ्रू डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। अभी बता चुके हैं कि हाइफाई फंगस में जो फिलामेंटस बॉडी होते हैं उसको हाइफाई कहते हैं और इस पूरे हाइफाई को एक साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, माइसीलियम बॉडी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह क्लेमाइडोस्पोर जो है एक मोटी दीवार वाले स्पोर्स होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, हाइफाई सेल्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस और एगेरिकस, जिसका नाम कॉमन नाम मशरूम होता है। एगेरिकस का कॉमन नाम मशरूम होता है ओइडिया। और ये देखिए बार बता रहे हैं कि बोर्ड पर आप लोग बोले कि थोड़ा सा सर लिख दीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम लिख दिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना हम ऐसे बताते हैं उसको आप लोग एक कॉपी पे लिखने की कोशिश किया तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। हम इस पे लिखे चाहे ना लिखे, एकदम सिंपल वे में हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखिए। ओइडिया, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड अंडर एक्सिस कंडीशन ऑफ वाटर एंड शुगर। मतलब कहने का मतलब है कि यह वह स्पोर्ट्स होता है जहां पर वाटर और शुगर का अमाउंट ज्यादा हो, उस जगह यह ग्रो कर जाता है। जहां पर वाटर और
शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है उस जगह यह ग्रो कर जाता है, इसका नाम होता है ओल्डिया, ओल्डियोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, फंगस। अब देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स, यह स्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है और इसके अंदर बनता है स्पोरेंजिया के अंदर। कहां? एक रफली फिगर हम आप लोग को बता रहे हैं, देखिए ऐसे स्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर ये स्पोर बनते हैं। अब देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स एक नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। ये किसमें पाया जाता है? राइजोपस। और अभी बता चुके हैं कि ये आप लोग सारा स्पोर्ट्स पहले भी आप 11वीं क्लास भी पढ़ चुके होंगे, और जिनको स्पोरेंजिया या फंगस या एल्गी समझने में प्रॉब्लम है तो पुनः 11वीं क्लास का भी हम वीडियो लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। तो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका पढ़कर अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, हम कर देंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। प्लानोस्पोर्स या सिमिलर टू जूओस्पोर्स। आप देखे थे कि जूओस्पोर्स के सिमिलर होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर सिमिलर जूओस्पोर्स की तरह होता है, लेकिन जूओस्पोर्स में देखे थे कि उसमें फ्लैशदार रहता है और फ्लैशदार का काम था उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है कौन? फ्लैशदार, जूओस्पोर्स के फ्लैशदार। लेकिन या प्लानोस्पोर्स जूओस्पोर्स के सिमिलर तो होता है लेकिन इसमें फ्लैशदार नहीं होता है। तो जब फ्लैशदार नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यह नॉन मोटाइल स्पोर कहलाएंगे, क्योंकि जूओस्पोर्स में फ्लैशदार था और ये फ्लैशदार उसको मूवमेंट में स्विंग करने में हेल्प करता था, यानी वो मोटाइल स्पोर्स थे। जूओस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स था लेकिन यह मोटाइल स्पोर्स नहीं होता है, लेकिन बाकी सारा कैरेक्टर जूओस्पोर्स की तरह होता है। कौन सा स्पोर्स का स्ट्रक्चर जूओस्पोर्स की तरह होता है? उसका नाम है प्लानोस्पोर्स। इसके एग्जांपल है ग्लोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो। इसका पता है कि कॉमन अलगी है जो हमेशा यूज होता है। एगिनेट कुछ एल्गी में जैसे क्लैडोफोरा, ओइडोगोनियम, ये दोनों एल्गी है। कुछ एल्गी में स्पोर्स जो है ना, उसके चारों ओर एक मोटे ठीक वाल होता है जिसके कई को क्या करते हैं लोग? एक ही नीट करते हैं। क्या करते हैं लोग? एक ही नीट। और यह किसमें होता है?
क्लेडोफोरा और ऑइडोगोनियम। चलिए स्पोर फॉर्मेशन तो आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है वेजेटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका यानी जिसमें एबिलिटी होता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एबिलिटी होता है एक न्यू बॉडी के फॉर्मेशन करने में विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स में एक एबिलिटी होता है जो न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी इसमें इस प्रोसेस में कोई प्लांट्स का पार्ट्स रहेगा जैसे रूट, स्टेम और लीफ। इन सभी से खास करके एडवेंटिशियस बर्ड निकलेंगे और यह बर्ड एडवेंटिशियस बर्ड निकलेंगे और यह बर्ड एक न्यू प्लांट्स को फॉर्म करने का काम करता है। इसलिए कुछ प्लांट्स में एक एबिलिटी होता है न्यू बॉडी, न्यू प्लांट्स बनाने की एबिलिटी होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के बिना एक नए प्लांट्स को डेवलप करने की कैपेसिटी कुछ प्लांट्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें रूट, स्टेम, लीफ से एक एडवेंटिशियस बर्ड निकलते हैं और ये एडवेंटिशियस बर्ड रूट्स आगे जाके न्यू प्लांट्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसी का नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन भाई दो तरह का होता है। एक होता है बाय नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में देखिए रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का संपन्न होना। आर्टिफिशियल मेथड में देखिए कि यह ह्यूमन के द्वारा, यह प्रोसेस ह्यूमन के द्वारा संपन्न होता है। यानी इस प्रोसेस को संपन्न करने का काम मनुष्य करता है। यानी यह प्रोसेस एक साइंटिफिक मेथड है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, एक मानव निर्मित मेथड है, एक हॉर्टिकल्चर के द्वारा या गार्डनियर्स के द्वारा किया गया मेथड होता है आर्टिफिशियल मेथड। इसमें
सबसे पहला आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रो प्रोपागेशन, ये 5 तरह का आर्टिफिशियल मेथड होता है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो सबसे पहले हम देख ले नेचुरल मेथड। यानी यह एक ऐसा मेथड होता है जो नेचर के थ्रू हो। सबसे पहला आपको एग्जांपल देखिए, अब रूट देखिए कि रूट प्लांट्स ये रूट जो है कुछ प्लांट्स एडवेंटिशियस रूट्स को फॉर्म करता है, कुछ प्लांट्स एडवेंटिशियस रूट्स को फॉर्म करता है, और यह एडवेंटिशियस रूट्स जो है एक न्यू प्लांट को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एक न्यू प्लांट्स के फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो अब देखिए कि स्वीट पोटैटो के साथ साथ देखिए कि कुछ टैप रूट्स भी होते हैं जो एडवेंटिशियस बर्ड को फॉर्म करते हैं, और इसमें भी कैपेसिटी होता है न्यू वहां से नया प्लांट निकालने का। जैसे सीसो, जिसे डलवर्गिया सीसो कहते हैं, डलवर्गिया सीसो कहा जाता है। गुआवा अमरूद में, या इसके जो टैप रूट्स होते हैं वहां से एक बर्ड निकलेगा और एक नया प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। लेकिन यह मेथड कुछ ही प्लांट्स में देखा जाता है, और एक चीज याद रखिएगा कि नेचुरल मेथड रूट के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा भी और लीफ के द्वारा भी होता है। तो रूट तो आप लोग देख चुके हैं, अब देखिए स्टेम।
पता है कि स्टेम प्लांट का सूट पार्ट होता है, और ये भली भांति आप लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में भी पढ़े होंगे इस सब के बारे में। कुछ चैप्टर में मतलब जैसे मॉर्फोलॉजी में कुछ हल्का हल्का पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ाया गया होगा। अब स्टेम में देखिए, स्टेम में 3 तरह का स्टेम पढ़े थे। एक अंडरग्राउंड स्टेम, एक सब स्टेम, और एक पैरेलल स्टेम। आपको स्टेम 3 तरह के पढ़े थे, अंडरग्राउंड स्टेम, सब स्टेम और एरियल स्टेम। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम आप तो भली भांति 11वीं क्लास में सारा चीज पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में। अब अंडरग्राउंड स्टेम का सबसे पहला पार्ट था उसमें थे आप लोग राइजोम। यह एक ऐसा स्टेम होता है जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल। यानी राइजोम स्टेम एक ऐसा स्टेम होता है जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और इस स्टेम में भी, इस स्टेम में जो नोड होते हैं यह एडवेंटिशियस रूट को फॉर्म करते हैं, और यह एडवेंटिशियस रूट्स में कैपेसिटी होता है एक न्यू प्लांट बॉडी बनाने का। यानी इसमें एडवेंटिशियस रूट में कैपेसिटी होता है न्यू प्लांट्स बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है। राइजोम स्टेम में आप लोग एग्जांपल देखिए, शुगर केन तो आप लोग नाम सुने होंगे, एक आर्टिफिशियल मेथड में भी चला जाता है। टर्मेरिक, जिंजर,